पिछले क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस बार हम लोग इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम्स जो होते हैं वो कैसे एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और कौन से नंबर सिस्टम को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो नंबर सिस्टम हम लोग पढ़े थे वो था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या था? जो कि गिनती में आते थे, जो कि 1 से शुरू होते थे और अनंत तक जाता था। दूसरा था होल नंबर। होल नंबर 0 से लेकर के अनंत तक जाता था। तीसरा हम लोग पढ़े थे इंटीजर। इंटीजर जिसको हम लोग कहते थे पूर्णांक, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते थे? जो p/q के रूप में व्यक्त किए जाते थे, जहाँ पर q का मान शून्य नहीं हो सकता। ये पूरा जो नंबर सिस्टम पढ़े हैं हम लोग आज तक में, वो सब रैशनल नंबर के अंदर आ जाता था। इसके अलावा एक नंबर सिस्टम जो होता है वो होता है इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इर्रेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या, जो कि ना ही रिपीट होते हैं ना ही टर्मिनेट होते हैं। उनको क्या कहते थे हम लोग? इर्रेशनल नंबर्स कहते थे। अब इर्रेशनल नंबर के बारे में अगर हम लोग सोचें कि इर्रेशनल नंबर जो थे वो किस किस रूप में व्यक्त करते थे, जैसे बताया था √2, √3, √5, ये सब के सब इर्रेशनल नंबर है। पाई, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। इस प्रकार से हम लोगों का नंबर सिस्टम हो गया था। अब नंबर सिस्टम में हम लोग क्या देखते हैं? रैशनल और इर्रेशनल इन सब को मिला करके जो नंबर सिस्टम बनता है इसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर, ठीक है। तो क्या होगा, इसी को हम लोग चाहे तो वेन डायग्राम से दर्शा सकते हैं कि ये सबसे छोटा गोला जो हो जाएगा ये है मान लीजिए नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर के बाद ये इससे बड़ा सेट हो जाएगा, ये हो जाएगा होल नंबर का। ऐसा नंबर जो नेचुरल नहीं है उसका नाम हो जाएगा शून्य, ठीक है। होल नंबर के बाद क्या होगा? इससे बड़ा सेट हो जाएगा इंटीजर z का। z मतलब क्या होता है? इंटीजर। इसके बाद क्या होगा? इंटीजर से बड़ा सेट कौन सा होता है? इंटीजर से बड़ा सेट होता है रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर को q से दर्शाते हैं। इसके बाद एक इसका अलग से सेट बनेगा इर्रेशनल नंबर का, और इन सब को मिला करके सबसे बड़ा सेट बनता है जिसको हम लोग नाम देते हैं रियल नंबर, ठीक है। यहाँ तक का समझ में आ गया होगा? फिर से देखते हैं ना। अब इस वेन डायग्राम का क्या मतलब होता है इसको समझते हैं। इसका मतलब होता है कि सभी के सभी, देखिए होल नंबर के अंदर में है नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब क्या निकलता है कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर जो है इंटीजर के अंदर में है, इसका मतलब क्या निकलता है? सभी प्राकृतिक संख्याएं या पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। तो इसके बाद सबसे बाहर कौन सा? रैशनल नंबर है। इसका मतलब क्या होता है कि सभी के सभी रैशनल नंबर जो होते हैं, ठीक है, वो पूर्णांक हो जरूरी नहीं है, लेकिन सभी के सभी पूर्णांक परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर होते हैं। तो जब भी बाहर से अंदर आएंगे तो कैसे पढ़ेंगे कि सभी के सभी प्राकृतिक संख्याएं रैशनल नंबर होती हैं, सभी के सभी पूर्ण संख्या रैशनल नंबर होती है, सभी के सभी पूर्णांक जो होते हैं रैशनल नंबर होते हैं। जब भी अंदर से बाहर आएंगे तो सभी के लिए सब प्रयोग करेंगे। जब इसका उल्टा करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, जैसे सभी रैशनल नंबर पूर्णांक हो ये ज़रूरी नहीं है, सभी रैशनल नंबर पूर्ण संख्या हो ये भी ज़रूरी नहीं है, सभी रैशनल नंबर प्राकृतिक संख्या हो ये भी ज़रूरी नहीं है। तो जब भी अंदर से बाहर आएंगे तो क्या समझ में आता है कि वो इसका भाग है। जैसे प्रश्न हो गया कि क्या सभी के सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, तो अंदर से बाहर आ रहे हैं ना, तो सही है कि सभी के सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। पर अगर कोई पूछे कि सभी के सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होते हैं तो जवाब होगा नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि पहला प्रश्न दिया 5, 5/0, 3/2, 0.5, -5 और 3, ऐसे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को चेक करना है कि ये कौन कौन से संख्याओं के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो 5 है, 5/0 है, 3/2 है, 0.5 है, -5 है और 3 है। ठीक है, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या देखेंगे, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक, फिर परिमेय, फिर अपरिमेय, अपरिमेय के बाद
वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो 5 गिनती में आता है, इसीलिए परिमेय प्राकृत संख्या है। प्राकृतिक संख्या है तो पूर्णांक भी होगा, पूर्णांक है तो पूर्ण संख्या है तो पूर्णांक भी होगा, पूर्णांक है तो परिमेय संख्या होगा। अपरिमेय, क्योंकि ये दोनों तो अलग अलग होते हैं तो अपरिमेय नहीं होगा। और इन सभी संख्याओं को तो वास्तविक संख्या कहते हैं, तो सभी होगा। 5/0 जो होगा इसमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है। 3/2, क्या गिनती में कभी 3/2 आता है? तो जवाब है नहीं। तो 3/2 जो होगा वो प्राकृत संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या भी नहीं होगा, पूर्णांक भी नहीं होगा, परिमेय संख्या होगा क्योंकि 2 है, 3/2 के रूप में व्यक्त किया हुआ। ठीक है, ये नहीं होगा और वास्तविक संख्या होगा। दशमलव के अंक प्राकृतिक संख्या नहीं होते, फिर पूर्ण संख्या भी नहीं होते, पूर्णांक भी नहीं होते, परिमेय संख्या होंगे, अपरिमेय नहीं होंगे। ठीक है, और वास्तविक संख्या होंगे, क्योंकि जितनी भी संख्याएं हम लोग पढ़ते हैं सभी के सभी वास्तविक संख्या होते हैं। -5 के बारे में देखेंगे तो गिनती में -5 नहीं आता, तो पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय नहीं है, और चाहे कितनी भी संख्याएं हों वो क्या होती हैं? वास्तविक होती हैं। ठीक है। 3 के बारे में सोचेंगे, ऐसे 5 था वैसे ही 3 भी होगा, मतलब वो सब होगा। एक इसमें विशेष प्रकार की संख्या होती है पाई के बारे में समझते हैं। पाई जो होता है उसका मान हम लिखते हैं 22/7, पर ये जो मान है ये इसका निकटतम मान है 22/7, इसका असली मान 22/7 नहीं होता, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये भी अपरिमेय होगा। मतलब ना ये प्राकृतिक है, ना ही ये पूर्ण संख्या है, ना ही पूर्णांक है, ना ही ये परिमेय है, ये एक अपरिमेय संख्या है। और चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो वो तो वास्तविक संख्या होती है। तो इस प्रकार से हम लोग जो होगा किसी भी प्रश्न को देख करके पहचान सकते हैं, किसी भी अंक को देख कर पहचान सकते हैं कि दिया हुआ अंक जो है वो प्राकृतिक है या पूर्णांक है या पूर्ण संख्या है या परिमेय है या अपरिमेय है। और जितनी भी संख्याएं हम लोग पढ़े हैं आज तक वो सभी संख्याएं कैसी होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब हम लोग को अंक, संख्या और संख्याओं के प्रकार के बारे में पता चल चुका है। अब हम लोग को सोचेंगे कि इन संख्याओं के साथ हम लोग क्या क्या ऑपरेशंस लगा सकते हैं। ऑपरेशन का मतलब क्या क्या होता है इसके बारे में एक बार देखते हैं। क्या इनको हम लोग जोड़ सकते हैं, कैसे इनको घटाया जाएगा, कैसे इनको भाग दिया जाएगा और कैसे इनको गुणा किया जाएगा। ठीक है, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। क्लास बिल्कुल बेसिक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे छोटी से छोटी चीज़ों को सिखाने की कोशिश करें, इसमें कोई ट्रिक्स नहीं होंगी, क्लास बिल्कुल बेसिक चलेंगी। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक होगा वो होगा 2 अंकों का जोड़ यानी कि एडिशन। ठीक है, तो 2 अंकों को कैसे जोड़ते हैं इसके बारे में हम लोगों को समझना है। जैसे 2 और 2 को जोड़ना हो, -2 और +2 को जोड़ना हो, 2 और -2 को जोड़ना हो, -2 और -2 को जोड़ना हो। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते जब तक नहीं बनेगा तब तक हम लोग आगे का गणित नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ चीज़ें याद कर लेते हैं हम लोग। पहला नियम जो होगा वो होगा कि एक जैसे साइन वाले संख्या को हमेशा जोड़ना है। ठीक है, और दूसरा स्टेप होगा जो उत्तर आएगा, जो आंसर निकलेगा वो हमेशा बड़ी संख्या के साइन का होगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन दे दिया हमें 2 + 3 करना है, ऐसा कोई क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 2 और 3 को जोड़ना है। ठीक है, अब पहला जो है कि एक जैसा साइन वाली संख्या मतलब क्या होता है? साइन या चिन्ह मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या का चिन्ह किसको कहेंगे? ठीक है, तो देखिए 2 के पीछे में प्लस है, समझ रहे ना? ये जो प्लस है वो 2 के पीछे में। ठीक है, हमेशा चिन्ह का मतलब होगा संख्या के आगे वाला, संख्या के आगे वाला। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं पूछता हूँ -2 + 3 3 6
-3 -200, इन सभी का चिन्ह के बारे में बात करते हैं कि इनका चिन्ह यानी कि इनका साइन क्या क्या है। ठीक है, तो -2 के सामने जो साइन है वही उसका चिन्ह कहलाएगा। ठीक है, जैसे ये क्या है माइनस, तो 2 का साइन क्या है माइनस, +3 का साइन क्या है प्लस, 3 के आगे कोई साइन नहीं मतलब ये भी क्या होगा प्लस, 6 के आगे कोई साइन नहीं मतलब ये भी क्या है प्लस, 3 का आगे कुछ नहीं मतलब क्या होगा ये भी माइनस, 200 का आगे क्या साइन है माइनस। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी भी नंबर के साइन को यानी कि चिन्ह को पहचानते हैं कि दिया हुआ चिन्ह कौन सा है। ठीक है, यानी कि साइन कैसी है। ठीक है, सामने वाला साइन ही किसी नंबर का साइन होता है, पीछे वाले साइन से कोई मतलब नहीं होता। जैसे क्वेश्चन हो गया 2 + 3, तो पहले प्रश्न का देखिए इसका चिन्ह क्या है प्लस, इसका भी चिन्ह क्या है प्लस। तो क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, जब दोनों का साइन एक जैसा हो तब क्या करते हैं, एक जैसे साइन वाले संख्या को हमेशा क्या करते हैं जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखो इसका भी प्लस है इसका भी प्लस है, दोनों एक जैसे हैं इसलिए दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों चिन्ह 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, और दोनों का चिन्ह प्लस था, बड़ी वाली संख्या 3 है, 3 का चिन्ह क्या है प्लस, तो उत्तर आएगा +5। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछते हैं -3 -6 कितना होगा। ठीक है, तो 3 का चिन्ह क्या है माइनस, इस 6 का चिन्ह क्या है माइनस, दोनों का चिन्ह है माइनस। अगर एक जैसा चिन्ह होगा तो उन संख्याओं को क्या करते हैं हमेशा जोड़ देते हैं। तो 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, 3 बड़ा की 6, 6 के आगे का चिन्ह है माइनस, तो -9 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, -18 -2 कितना होगा, इन दोनों के बीच में क्या चिन्ह है इससे कोई मतलब नहीं होता। 18 के आगे क्या साइन है माइनस, 2 के आगे क्या साइन है माइनस, मतलब दोनों एक जैसे चिन्ह वाली संख्याएं हैं। एक जैसे साइन वाली जब संख्याएं होती हैं तो उनको हमेशा क्या करते हैं जोड़ना पड़ता है, हमेशा क्या करना है उनको जोड़ना है। तो -18 और -2 मतलब 18 और 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 20, 18 का साइन माइनस है तो -20, -30 -50 कितना होगा +30 +50 कितना होगा, ये सोचना है हम लोग को। ठीक है, तो दोनों का चिन्ह, इस 30 का चिन्ह क्या है -50 का चिन्ह क्या है माइनस, दोनों का चिन्ह कैसा एक जैसा, और अगर दो संख्याओं का चिन्ह एक जैसा हो तो उन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 30 और 50 कितना हो गया अपने पास 80, और बड़ी संख्या है 50, 50 के आगे है माइनस तो -50 लगा देंगे। ठीक है, फिर 30 और 50 दोनों का चिन्ह प्लस है, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 80, और 50 का चिन्ह है प्लस तो उत्तर में आएगा +80। ठीक है, समझ में कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन था कि 2 अंकों को जोड़ना था, तो क्या नियम है इसमें, एक जैसे साइन वाले संख्याओं को हमेशा जोड़ देते हैं और उत्तर हमेशा बड़ी साइन वाली संख्या का होता है। इसी का तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर अलग अलग साइन हो, अलग अलग अगर साइन हो तब दोनों संख्या को घटा देते हैं। ठीक है, और दोनों संख्याओं को घटाने के बाद फिर यही लगा देंगे कि उत्तर हमेशा बड़ी संख्या का साइन वाला होगा। उदाहरण के लिए देखते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देख लेते हैं इसमें। जैसे मैं बोला -15 +5 +15 -5 -5 +15। ठीक है, 3 प्रश्न दिए हैं, तीनों प्रश्नों को हल करके देखना है हम लोग को। ठीक है, एकदम सरल क्वेश्चन। सोचना क्या है कि 15 यानी कि 15 का चिन्ह या साइन क्या है। तो 15 का साइन क्या है माइनस, 5 का साइन क्या है प्लस। अगर दोनों संख्याओं का साइन अलग अलग है तो क्या करते हैं दोनों को, अगर दोनों अलग अलग है तो दोनों क्या कर देते हैं जोड़ देते, घटा देते हैं, सॉरी घटा देंगे। तो 15 में 5 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 10। अब 15 बड़ा कि 5, 15 का चिन्ह क्या है माइनस, तो उत्तर में माइनस आएगा। ठीक है, सिर्फ 3 नियम है एक जैसे। अब ये मत याद कीजिए कि प्लस 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 माइनस 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 प्लस प्लस, ये सब मत याद कीजिए। जैसे समझा रहा हूँ वैसे याद कीजिए, ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। कैसे करना है इसको कि अगर देखिए जैसे 15 और 5 एक जैसे चिन्ह है क्या, 15 का चिन्ह क्या है प्लस, 5 का चिन्ह क्या है माइनस, मतलब अलग अलग चिन्ह हो गया। अलग अलग चिन्ह है तो घटा दीजिए, 10 में 5 घटाएंगे तो 15 में 5 घटाएंगे तो बचेगा 10। 15 का चिन्ह प्लस है तो प्लस लगा दिए उत्तर। ठीक है, फिर से देखिए इसको, ये है 15, ये है -5, अलग अलग चिन्ह हो गया। अलग अलग चिन्ह है मतलब क्या करेंगे घटा देंगे। तो 15 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 10। बड़ा वाला जो अंक है 5 है। ठीक है, 15 है तो उसके बाद प्लस चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार हम लोग किसी भी 2 संख्याओं को जोड़ सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसी के आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं अभी एडिशन के ही।
और आप लोग को चेक करना है कि कितने आपके सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। ठीक है, पूरी प्रैक्टिस करते चलेंगे हम लोग, उससे क्या होगा कि बेसिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करके देखेंगे। सभी के क्वेश्चन सही होने चाहिए, सभी क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही आने चाहिए। ठीक है, ट्राई करते हैं। दोनों का चिन्ह कैसा है, एक जैसा है तो जोड़ दीजिए, 2 और 2 कितना हो गया 4, दोनों के दोनों बराबर हैं, इसका साइन प्लस है तो उत्तर में प्लस आएगा। इसका एक कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस हो गया। एक का चिन्ह प्लस है, एक का माइनस है, अलग अलग चिन्ह वालों क्या करते हैं घटा देते हैं, तो 3 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, 3 बड़ा कि 2, 3, तो 3 का चिन्ह लगा देंगे। दोनों का चिन्ह एक जैसा, दोनों के दोनों माइनस हैं, तो 3 में और 2 में दोनों का चिन्ह अगर माइनस है तो एक जैसे चिन्ह वाले को जोड़ देंगे, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, बड़ा 3 है, 3 का चिन्ह माइनस है तो माइनस 2 और -3। -3 का चिन्ह क्या है, -2 का चिन्ह क्या है प्लस। ठीक है, अलग अलग चिन्ह हो गया तो 3 में 2 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 1, बड़ा संख्या है 3 तो उत्तर लगेगा माइनस। 3 और 2 का अलग अलग चिन्ह हो गया, अलग अलग चिन्ह वाला होगा तो घटा देंगे और उत्तर जो आएगा बड़े चिन्ह का आएगा, तो 3 2 घटाएंगे तो 1, उत्तर में आएगा प्लस। 50 का कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस हो गया। ठीक है, 50 और 30 का अलग अलग चिन्ह है तो घटा देंगे, 50 में 3 घटाएंगे तो बचेगा 20 और बड़ा वाला संख्या 50 है तो प्लस का चिन्ह। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, -50 -30 को हल करना है। ठीक है, एक जैसा चिन्ह है तो जोड़ दीजिए, 50 और 30 कितना हो जाएगा 80, उत्तर में आएगा -80 क्योंकि 50 बड़ा था। -50 + 30 अलग अलग चिन्ह है तो घटा देंगे, 50 में 30 घटा दीजिए तो बचेगा 20 और 50 जो है बड़ा है जो उसका चिन्ह होगा वही उत्तर आएगा। अब इसका कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस है, 50 और 30 कितना हो जाएगा 80 और उत्तर में कितना आ जाएगा प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो सरल थे, हम लोग थोड़े से एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चंस को लेकर के, थोड़े से और क्वेश्चंस बना के देखते हैं। जैसे 2 + 2 - 3, 2 - 2 + 3, -2 - 2 - 3, -2 - 2 + 3, 3 - 2 - 3, इन सभी क्वेश्चंस को हल करना मेरे को। ठीक है, और जैसे हो गया 5 - 2 - 3, ऐसा कोई क्वेश्चन हो गया, इन सभी क्वेश्चंस को हल करना है। ठीक है, तो नियम क्या है अपने पास कि एक जैसे चिन्ह वालों को जोड़ते हैं, अलग अलग चिन्ह वालों को घटा देते हैं, बस इतना ही याद रखना, बाकी सब क्वेश्चन वैसे ही बनते हैं। जैसे इसमें कोई चिन्ह नहीं मतलब क्या है, ये प्लस है, इसका कोई चिन्ह नहीं मतलब क्या है प्लस है, इसका कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस है, इसका कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस है। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों का चिन्ह कैसा है, एक जैसा, तो जोड़ दीजिए, 2 और 2 कितना हो जाएगा +4 और -3 वैसे का वैसे ही। ठीक है, अब इन दोनों का चिन्ह कैसा हो गया अलग अलग, इन दोनों का साइन कैसा हो गया अलग अलग, तो घटा देंगे, 4 में घटाएंगे तो कितना, 4 में 3 घटाएंगे तो बचेगा 1, 4 का साइन है प्लस तो उत्तर आएगा +1। इसको देखते हैं, ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस प्लस वाले दो हो गया, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, एक जैसे साइन वाले को जोड़ देते हैं, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, तो +5 -2, 5 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, वो भी प्लस में। ठीक है, ये आंसर आ गया। इसको देखते हैं, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तीनों संख्याएं माइनस में है। अगर तीनों संख्याएं माइनस में मतलब एक जैसे चिन्ह वाले हो गए, और जब भी संख्याएं एक जैसे चिन्ह वाले होते हैं तो उनको जोड़ देते हैं। बस सिंपल सा रूल है, एक जैसे चिन्ह वालों को जोड़ना है, अलग अलग चिन्ह वालों को घटाना है, किसी को भी पहले किसी को भी बाद में कर सकते हैं, आंसर उतना ही आता है। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, मतलब 2 2 4 4 3 7 और उत्तर क्या आ जाएगा -7। इसमें देखते हैं। ठीक है, ये है -2, ये है -2 और ये है 3, इन दोनों का चिन्ह एक जैसा है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि -4 और बच जाएगा +3, दोनों का चिन्ह अलग अलग हो गया, तो 4 में 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1 और उत्तर में क्या बचेगा -1। इसको देखिए, +3 है, ये -2 है, ये -3 है, -2 और -3 एक जैसे चिन्ह हो गया तो कितने हो जाएंगे -5 और 3 का
3, इन दोनों का अलग अलग चिन्ह हो गया तो घटा देंगे तो बचेगा 2, 5 का चिन्ह है माइनस तो -2। ठीक है, 5 -2 -3, ये दोनों माइनस में है, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 और 2 5, 3 बड़ा था तो माइनस, और इस 5 को वैसे का वैसे ही +5, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, घटा देंगे तो 0। इसका प्रयोग करके हम लोग किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। ट्रिक्स से ज़्यादा अच्छा होता है कि बेसिक मैथ्स पता हो। बेसिक मैथ्स पता रहने पर हम लोग किसी भी प्रकार के प्रश्न को हल कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, और क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन हो गया +2 +2 +2 -3, -2 -2 -2 +3, -2 +2 -2 +3, -2 -2 +2 +3, 2 -2 -2 +3। ठीक है, क्वेश्चन सब वैसे ही बनेंगे, तरीका बिल्कुल सेम है, तरीके में कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, कैसे बनाएंगे इनको देखिए, पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या हो गया कि 2 + 2 + 2 -3। अगर ध्यान से देखेंगे तो किनका किनका चिन्ह एक जैसा है, इसका कोई चिन्ह नहीं, मतलब क्या हो गया, प्लस हो गया। इन तीनों का एक जैसा चिन्ह है तो 2 2 और 2 तीनों को जोड़ देंगे तो बच जाएगा कितना, 2 + 2 + 2 मतलब 6। सब प्लस में थे तो प्लस, ये माइनस में था तो माइनस। ठीक है, अब ये +6 है और ये -3 है तो 6, इन दोनों का चिन्ह अलग अलग है, चिन्ह अलग अलग है मतलब घटा देंगे, 6 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। ये आंसर आ गया। पहले वाले का आंसर कितना निकलेगा, ठीक है, पहले वाले का आंसर आ गया 3। दूसरे वाले को ट्राई करते हैं, -2 -2 -2 +3। ठीक है, इसमें देखते हैं इसका चिन्ह क्या है, माइनस, इसका चिन्ह क्या है, माइनस, इसका चिन्ह क्या है, माइनस। तीनों संख्याओं का जो चिन्ह है वो बिल्कुल एक जैसा है। एक जैसा होने का मतलब क्या होगा, इन सबको जोड़ देंगे तो 2 2 2 मतलब हो गया कितना, 6। सब माइनस में थे तो माइनस, और +3 अलग से। अब इन दोनों का चिन्ह कैसा है, अलग अलग है। अगर दोनों का चिन्ह अलग अलग हो तो क्या करते हैं, दोनों को घटा देते हैं, एक जैसे चिन्ह वाले को जोड़ देते हैं, अलग अलग चिन्ह वाले को घटा देते हैं। ठीक है, तो इस -6 और +3 को अगर घटाएंगे तो बचेगा, 6 में 3 घटा दीजिए तो बचे कितना, 3, 6 बड़ा है तो -3, तो दूसरे का आंसर आ जाएगा -3। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम लोग हल करते हैं तीसरे क्वेश्चन को तो है -2 + 2 -2 +3, इसको हल करना है। अब किस चीज़ को ध्यान रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन जब भी होंगे तो एक जैसे चिन्ह वालों को अलग कर लेते हैं। देखिए माइनस वाला ये है और माइनस वाला ये है, तो ये भी दोनों माइनस माइनस थे तो एक जैसे चिन्ह को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो कितने माइनस हो गए बताओ, -2 और -2। ठीक है, 2 और 2 एक जैसे चिन्ह को जोड़ना है, 2 और 2 कितना हो गया, 4। इसका चिन्ह क्या था, माइनस, तो माइनस। ठीक है, इसके बाद क्या देखते हैं, अगर इनको चेक करूँ मैं इन दोनों को तो 3 और 2 का चिन्ह प्लस है। ठीक है, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5, और दोनों का चिन्ह प्लस था तो प्लस। इन दोनों का चिन्ह कैसा है, इन दोनों का साइन कैसा है, दोनों का साइन जो है अलग अलग, एक माइनस में और एक प्लस में। जब एक माइनस में और एक प्लस में होगा तो दोनों को घटा देते हैं, तो 5 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1, 5 बढ़ा के 4 5, तो 5 का चिन्ह जो है वही उत्तर में आएगा, तो +1 आंसर आ गया इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने पास -2 -2 +2 +3, ऐसा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ठीक है, पहले जोड़ी बना लेते हैं हम लोग। ये माइनस वाला है, ये माइनस वाला, तो ये दोनों माइनस वाले हो गए, ये दोनों प्लस वाले हो गए। ठीक है, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4, दोनों माइनस में थे तो माइनस। 2 और 3 दोनों एक जैसे चिन्ह वाले हो गए तो इनको जोड़ देते हैं, 3 और 2 कितना हो गया, 5। अब 4 और 5 का चिन्ह कैसा है बताओ, ये जो है माइनस में है, ये जो है प्लस में है, मतलब अलग अलग साइन हो गया, अलग अलग साइन वाले को घटा देंगे तो 5 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1, और ये प्लस है तो आंसर में प्लस आएगा। बड़े वाले का साइन लिखना होता है, एकदम 3 ही रूल याद करने हैं, एक जैसे वाले को जोड़ना है, अलग अलग वाले को घटाना है, इसका आंसर आ जाएगा +1। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है 2 -2 -2 +3। ठीक है, कैसे हल करेंगे इनको, इन दोनों को देखेंगे तो दोनों माइनस साइन वाले हैं और ये प्लस हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, एक जैसे चिन्ह हो गए, दोनों एक जैसे चिन्ह वालों को जोड़ना होता है। तो 2 और 3 का एक जैसा चिन्ह है, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5। 2 का भी साइन प्लस में था, 3 का भी साइन प्लस में था तो +5। ये 2 है, ये भी 2 है, दोनों एक जैसे साइन है तो 4,
और माइनस था तो माइनस। अब दोनों का साइन में देखिए क्या है कि ये जो है +5 है, ये जो है -4 है। बड़ा कौन है? 5। अलग अलग चिन्ह हो गए तो 5 में 4 घटाएंगे तो 1, बड़ा था प्लस तो आंसर आएगा +1। तो क्वेश्चन मुख्य रूप से इतने ही प्रकार के होंगे। इसी को घुमा फिरा करके दे देता है क्वेश्चन में, हम लोगों को उस क्वेश्चन के अनुसार हल करना होगा। लेकिन जो मैथ्स है, इसका जो गणित है वो बिल्कुल सेम है, हमेशा ऐसे ही हल करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जोड़ने में और घटाने में प्रॉब्लम नहीं होगी सरल संख्याओं को। इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे,